नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुनिया भर में इंटरनेट के एक्सेस की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में 84 बार लोगों को इंटरनेट शटडाउन झेलना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नेटबंदी की कीमत क्या है? भारत में अगर पूरे देश में 1 घंटे के लिए भी नेटबंदी हो जाए तो 442 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। हालांकि पूरे देश में एक साथ नेटबंदी नहीं होती है, लेकिन इसकी संख्या जितनी ज्यादा होती है नुकसान उतना ज्यादा होता है। 2018 के बाद 2022 पहला साल था जब भारत में कुल नेटबंदी की घटनाएं 100 से कम थी, मगर इनमें भी 14 बार नेटबंदी 24 घंटे से ज्यादा की थी। आज देश में नेटबंदी का मतलब सिर्फ मोबाइल सेवाएं बाधित होना नहीं है। डिजिटल पेमेंट्स पर टिकी अर्थव्यवस्था में जहां चाय के पैसे तक लोग क्यूआर कोड स्कैन करके देते हैं, वहां नेटबंदी होना मतलब सीधे तौर पर एक बड़ी आबादी की कमाई रुकना है। जानिए नेटबंदी से होने वाला नुकसान आखिर कितना है और क्यों भारत में इंटरनेट शटडाउन की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में इंटरनेट शटडाउन का डेटा रखने वाले प्लेटफॉर्म के मुताबिक 2012 से अब तक भारत में कुल 697 बार नेटबंदी हो चुकी है। 2023 में 2 महीने में ही भारत में 7 बार नेटबंदी हो चुकी है। 28 फरवरी राजस्थान के भरतपुर में भ्रामक वीडियो का प्रसार रोकने के लिए सरकार ने नेटबंदी किया। 26 फरवरी राजस्थान के 7 जिलों में रीट भर्ती परीक्षा की वजह से नेटबंदी किया गया। 26 फरवरी हरियाणा के नूह जिले में सामुदायिक तनाव के बाद नेटबंद किया गया। 25 फरवरी राजस्थान में 7 जिलों में रीट परीक्षा भर्ती की वजह से नेटबंद किया गया। 17 फरवरी आंध्र प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद नेटबंद किया गया। 16 फरवरी झारखंड के पलामू जिले में पथराव की घटना के बाद नेट बंद कर दिया गया। 8 फरवरी बिहार के सारण जिले में मैसेज ट्रांसमीटर रोकने के लिए नेट बंद कर दिया गया। भारत में इंटरनेट से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जुड़ी है वो है डिजिटल पेमेंट। 2016 में नेट बंदी के बाद सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना शुरू किया था। नेटबंदी होने का मतलब है बैंकों के सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, साथ ही यूपीआई पेमेंट्स पर भी रोक लग जाना। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप असबे के मुताबिक जनवरी 2023 में देश में 8 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे। इसमें करीब 17 लाख करोड़ रुपए ने हाथ बदले। ऐसे में इंटरनेट शटडाउन का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। 1 घंटे का देशव्यापी शटडाउन यानी 442 करोड़ का नुकसान, 1 दिन का शटडाउन यानी 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। इंटरनेट शटडाउन से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष टूल बनाया गया है। इसके जरिए किसी भी देश में इंटरनेट शटडाउन से होने वाले नुकसान की लागत निकाली जा सकती है, चाहे वह शटडाउन 1 घंटे की हो या 1 दिन की। हालांकि ये देश के किसी विशेष इलाके में शटडाउन से नुकसान का आकलन नहीं कर सकते। नुकसान की गणना देश की जीडीपी और वहां के इंटरनेट के प्रभाव के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर में नेटबंदी सबसे ज्यादा होती है। धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य भर में 552 दिन तक नेटबंदी रही थी। 2012 से अब तक इंटरनेट शटडाउन का आंकड़ा बताता है कि जम्मू कश्मीर के बाद नेटबंदी में दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है। उत्तर प्रदेश में 11 सालों में 30 बार नेटबंदी हुई है। देश में हिमाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केरल ऐसे राज्य हैं जहां इन वर्षों में 1 बार भी नेटबंदी नहीं हुई है।